बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, प्राइम टाइम में आज बात करते हैं क्या एनसी हुकूमत पर कोई ख़तरा मंडरा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ख़बरें आने लगी है कि आगा रुहुल्लाह मेहदी के राब्ते में रहने वाले 8 से 10 एनसी एमएलएज पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की खामोशी से नाराज़ है। और बात होगी, ईडी ने आज कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की, जिस पर आज कांग्रेस कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। वही बात होगी, कश्मीर के लिए अरसा दराज से इंतजार की जा रही वंदे भारत रेल सर्विस एक बार फिर ताखीर का शिकार हो गई है। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरों पर एक नजर। दुल्लत की किताब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर संगीन इल्जामात। इन इल्जामात से सियासी जोश में इजाफा हुआ। सजाद लोन इल्तिजा मुफ्ती वाहिद पर्रा ने उठाए सवालात। एनसी ने इसकी तरदीद की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राकेश साबिक सरबराह दौलत की किताब में किए गए दावों पर खामोशी तोड़ दी। इन्होंने कहा कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो हम जेल में थे, और अगर ऐसा था तो फिर हमने इसे असेंबली में 2/3 अक्सरियत से क्यों पास करवाया। बिश्ना के चक विजरू में मंशियात स्मगलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई जायदाद को मुस्मार कर दिया गया। आइंदा भी ऐसे ही ठोस कार्रवाई जारी रखने की तंबिया की। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कश्मीर में पिकनिक से मुतलिक बयान पर वजाहत की। कहा कि वजीर तालीम ने पिकनिक पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, ताहम इन्होंने पिकनिक के हवाले से कुछ SOPs जारी किए हैं। श्रीनगर की मशहूर डल झील में किश्ती उलट गई। हादसा तेज हवाओं के बहस पेश आया। रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर सबको बचा लिया। किसी को कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा। चलिए जी, प्राइम टाइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट जो है वो दाखिल की है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो है मुलजिम नंबर 1 और 2 जो है नामजदा किया गया है। 9 अप्रैल को पेश की गई चार्जशीट के स्पेशल जज ने जायजा लिया। इस मामले की मजीद समाअत के लिए 25 अप्रैल की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस कारकुनों में ज़बरदस्त गम व गुस्सा जो है वो पाया जाता है। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस कारकुनों ने नई दिल्ली पार्टी हेडक्वार्टर पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी किया। वहीं जम्मू में भी कांग्रेस के कारकुनों ने बीजेपी के खिलाफ जो है एहतजाज किया है। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मीर इकबाल अहमद। इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। I would like to correct you. I am not State General Secretary right now. I am District President Baramulla. Sorry sir, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला मीर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इकबाल साहब, कांग्रेस कारकुनों में जो है जबरदस्त गम व गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है। ईडी का इल्जाम है कि 200 करोड़ रुपयों की जायदादें जो है वो 50 लाख रुपयों में ली गई है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, आपने खुद ही कहा कि एक मतलब आज जो पूरे इंडिया में थ्रू आउट इंडिया इस जो ये फेक FIR फेक केस जो ईडी के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग में रजिस्टर किया गया, उसमें आपने पूरे इंडिया में जो भी कांग्रेस के कारकुनान हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसी में ज़िमन में यहाँ पे जम्मू में भी बहुत ही मैसिव प्रोटेस्ट आपने देखा इसके खिलाफ, जो हमारी लीडरशिप ने यहाँ पे किया, अंडर द लीडरशिप ऑफ तारिक अहमद करा साहब, पीर साहब। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इस केस की हिस्ट्री देखेंगे तो पहले तो ये मैं बताऊंगा, अंग्रेज भी इसमें नेशनल पेपर के खिलाफ पहले थे। फिर RSS ने भी बहुत कोशिश की थी इसको बंद करने की। अब जो मोदी सरकार को अपने हाथ में आ गया तो नाउ दे आर ट्राइंग टू कि हम इस केस को कैसे बंद करें। लेकिन अभी तक तो ये तो अगर हम देखें इस केस की जो शुरुआत बहुत पहले से हुई, आज कम से कम 10 साल इनको लगे कि हम चार्जशीट को ही मतलब फाइल करेंगे। तो ये जो भी है ये एक मतलब वो पॉलिटिकल विच हंटिंग के तहत यहाँ पे केस हमारी लीडरशिप के खिलाफ रजिस्टर किया गया। आज उसका क्या कहते हैं, इसका चार्जशीट वहाँ पे मतलब सबमिट किया गया। इसके साथ साथ ये चार्जशीट की बात नहीं, आप देखो अभी केस तो स्टार्ट हुआ, अभी ट्रायल स्टार्ट हुई नहीं, कन्विक्शन हुआ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आए थे। सिंपली एन एक्यूज्ड, सिर्फ एक सिंपली एक केस है
तो लेकिन ईडी ने पहले से ही मतलब आप देखो कि नेशनल ऑफिस भी आज सीज किया। तो ये जो भी है ये मतलब कांग्रेस वगैरह इस वक्त रोडों पे और आगे भी अगले दिनों में भी कमिंग डेज आप देखोगे ये जो प्रोटेस्ट होगा अगेंस्ट द मोदी सरकार का मतलब ये बढ़ जाएगा। और कांग्रेस वर्कर जो भी है जितने भी सेक्युलर फोर्सेस है वो इसके खिलाफ है, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो भी इस वक्त मतलब बीजेपी या मोदी के खिलाफ बात करने की कोशिश कर रहा है उनके खिलाफ जो मोदी सरकार है वो मोदी सरकार है वो अपनी एजेंसीज को इस्तेमाल करके उस आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी लीडरशिप राहुल जी, सोनिया जी या कांग्रेस की जितनी भी लीडरशिप है जितना भी उनको दबाने की कोशिश करेंगे उतनी ही मजबूती के साथ दे विल कम बैक एंड दे विल शो द डोर्स ऑफ एग्जिट डोर्स टू द बीजेपी एंड द मोदी सरकार। इकबाल साहब, चार्जशीट ईडी ने दाखिल की है, नारेबाजी बीजेपी के खिलाफ क्यों? नहीं, आपको वही तो मैं कह रहा हूँ। इस वक्त तो बीजेपी अगर आपने देखा होगा पिछले 10 सालों से जो भी एजेंसी सरकारी एजेंसीज यहाँ पे इस वक्त इंडिया में है दे आर वर्किंग लाइक ए पपेट ऑफ द बीजेपी। जो मोदी जी उनको कहता है जिसकी आवाज उसको वो दबाना चाहते हैं उनको वो क्रश करते हैं इन्हीं एजेंसीज के माध्यम से। क्या कांग्रेस इस मुजाहरे के जरिए ईडी पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है? ये दबाव डालने की कोशिश नहीं है। वी नोज कि वो लीडरशिप इज वेरी इनोसेंट। वी नोज हमारी लीडरशिप जो है वो बेबाक है। वी नोज कि हमारी लीडरशिप है जो बेगुनाह है। तो ये हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज हमें अपनी लीडरशिप पे फेथ है, हमें अपनी लीडरशिप पे ट्रस्ट है। वी नो कि जो भी हो रहा है इट्स एन इनजस्टिस। वी आर अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं दिस इज ईडी के खिलाफ नहीं। अब तो केस नाउ इट्स आउटसाइड फ्रॉम मतलब आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द ईडी, नाउ इट्स इन द कोर्ट। वी नो कि जस्ट जो होगा दैट विल प्रिवेल। और सरकार में इस केस को अगर आप देखोगे इंशाल्लाह रहमान विद इन मतलब फ्यू हियरिंग जो केस है ये डिसमिस होगा और मोदी जी को इस हियरिंग से ये जो भी वर्डिक्ट इसका आएगा जवाब मिलेगा सरकार को कि देखो वो लोग गलत कर रहे हैं। हम तो इस वक्त ईडी के खिलाफ कर रहे हैं, इसमें तो दबाव करने की बात है। लेकिन वी आर रजिस्टरिंग और प्रोटेस्ट। वी वांट टू टेल देम कि आप पपेट नहीं बन सकते। यू नीड टू बी मतलब वेरी मतलब जो के बट इस वक्त जो भी है जो जितनी भी एजेंसीज है दे आर वर्किंग ऑन द पेरोल्स ऑफ द बीजेपी एंड दे आर बाइसेड टुवर्ड्स द बीजेपी एंड दे वांट टू क्रश द वॉइस ऑफ अपोजिशन थ्रू दीज एजेंसीज। इकबाल साहब, कांग्रेस के दौर में भी ये एजेंसियां इसी अंदाज में काम करती रही है, फिर आज इनसे सवाल क्यों किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस के दौर में ये एजेंसीज ऐसे काम नहीं करती रही है। कांग्रेस के दौर में एजेंसीज अपने तरीके से काम करे। दे वर फ्री एंड फेयर ट्रायल्स ऑलवेज। ऐसे कोई बात नहीं है। आज अगर आप खुद देखोगे पिछले 10 साल से आप देखो कि मोदी सरकार ने क्या किया है। जिन लोगों को पहले ईडी पीछे लगाती है फिर उनको अपनी तरफ मोड़ के उनको क्लीन चिट देती है। ये तो अब तो ये वॉशिंग मशीन का काम कर रही है, क्योंकि जो भी इनको लगता है कि पावरफुल लीडर है, जो भी इनको लगता है इनके खिलाफ है, उनके खिलाफ इन एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। जब एजेंसीज उनको तंग करती है तो वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद तो वॉशिंग मशीन में वो क्लियर हो जाते हैं। अभी तो इन्होंने मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस इंटीग्रिटी को कांग्रेस ने या पिछली सरकारों ने बनाने में 70 साल लगे कि इन इंस्टीट्यूशंस की जो इंटीग्रिटी थी, एक ट्रस्टेबिलिटी थी, एक मतलब जो उनके लोग ट्रस्ट करते थे, अगर मोदी सरकार ने 10 साल में सारा बर्बाद कर दिया और इनको सिर्फ एक अपने पेरोल्स पे एक सिंपल मियर एंड क्या कहते हैं उसको हम एक एजेंट बना दिया अपना, ताकि ये सिर्फ अपोजिशन को क्रश करे। शुक्रिया इकबाल साहब। आपको बता दें कि नाराज कांग्रेस कारकुनों का मरकजी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज आज सुबह से ही शुरू हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में कांग्रेस कारकुनों की जो है जानिब से जबरदस्त एहतजाज भी किया जा रहा है। वही एहतजाज कर रहे कांग्रेस लीडरों का मानना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी चार्जशीट दायर की गई है जो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और गैर कानूनी है। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि जल्द ही कोई बड़ी तहरीक जो है वो होने वाली है, क्योंकि एक तरफ NCMP आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा था कि पार्टी में इनके ख्यालात को नहीं सुना जा रहा है, जबकि इनके बयान के बाद NC में फूट की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है। सोशल मीडिया पर खबरें आने लगी कि आगा रुहुल्लाह मेहदी के राब्ते में रहने वाले 8 से 10 NC MLAs पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की खामोशी से नाराज़ है। इनका मानना है कि वज़ीर आला ने वक्फ बिल की खुलकर मुखालफत नहीं की है और ना ही वो अब तक रियासत का दर्जा जो है वो बहाल करने में कामयाब हो सके हैं। इन वजूहात की बिना पर ये MLA पार्टी छोड़ सकते हैं।
तहम एनसी कायदीन इस तरह की खबरों की मुकम्मल तरदीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी में किसी किस्म की कोई तकसीम या फूट नहीं है, ये खबरें बेबुनियाद हैं। लेकिन अगर हम मान भी लें कि ये रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं, तो क्या इससे रियासत में एनसी हुकूमत जो है वो खतरे में पड़ेगी? क्योंकि जब उमर अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने हुकूमत साजी का दावा पेश किया तो इन्होंने 55 MLAs की हिमायत का खत भी पेश किया। 90 रकने ऐवान में एनसी के 42 MLAs, कांग्रेस के 6 जो है CPIM और आम आदमी पार्टी से 1-1 और 5 आज़ाद अरकान शामिल हैं। ऐसे में अगर 8 से 10 MLA भी एनसी छोड़ देते हैं तब भी हुकूमत के पास अक्सरियत होगी। ऐसे में हुकूमत को जो है कोई खतरा नहीं है। ताहम सोशल मीडिया पर एनसी के हवाले से खबरों का बाजार काफ़ी गर्म है। चलिए जी, बात ज़रा वंदे भारत रेल सर्विस की करते हैं। आपको बता दें कि कश्मीर के लिए अरसा दराज से इंतज़ार की जा रही पहली डायरेक्ट वंदे भारत रेल सर्विस एक बार फिर ताखीर का शिकार हो गई है, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू दौरा खराब मौसम की पेशनगोई के बहस मुलतवी किया गया है। ये इतला एक आला रेलवे ऑफिसर ने दी है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म को 19 अप्रैल को कटरा से श्रीनगर के लिए पहले वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करना था, जिसकी इतला PM ऑफिस ने यूटी हुकूमत और रेलवे इंतज़ामिया को दी थी। ताहम इफ्तिताह के लिए नई तारीख अभी तय नहीं हुई है। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 से 20 अप्रैल के दौरान मगरबी हिमालय खित्ते में एक शदीद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आसार अंदाज होने का इम्कान है, जिसकी शिद्दत 18 और 19 अप्रैल को सबसे ज़्यादा होगी और बहस इलाकों में शदीद बारिशों का भी इम्कान है। नाज़रीन किराम, काबिल ज़िक्र है कि 270 किलोमीटर तवील उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की बाज़ाब्ता इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां जारी थी। वज़ीर आज़म के दौरे से कबल मॉक ड्रिल्स और वंदे भारत ट्रेन का आजमाइशी सफ़र भी मुकम्मल किया गया था और वज़ीर आज़म को उधमपुर पहुँचने के बाद दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल दरियाई चिनाब पर कायम पुल का फ़िज़ाई जायज़ा लेना था, जिसके बाद वो श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा पहुंचकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना जो है वो करने वाले थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतने ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।